पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शान ताहा को बचाता है, जिसके कारण शैलेंद्र उसे कुछ दिन रहने को कहता है, जहां बृजपाल को उस पर शक होने लगता है और शान लिपिका की हेल्प मांगता है। अब आगे हम देखते हैं कि जीवी के बेटे को नारकोटिक्स वाले पकड़ लेते हैं। लिपिका जीवी से मिलती और उसे कहती है कि वो उसके बेटे को बाहर निकलवा देगी अगर वह बृजपाल को हटा सके शैली से। आगे हम देखते हैं कि शैलेंद्र की प्लेस पर पार्टी चल रही है, जहां शैली बच्चों के साथ खेल रहा होता है। यहाँ जीवी जयवीर को बताता है कि वह बरगादी को बृजपाल की हरकतों की वजह से नहीं ला पाया और अगर बृजपाल इस डील में रहा तो ये डील नहीं हो पाएगी। इसलिए जीवी कहता है कि इस बारे में जयवीर शैली से बात करे, तो शैली बृजपाल को एक दिन बाद मीटिंग में आने को कहता है। दूसरी ओर दिल्ली में दानिश के सीनियर को पता चल जाता है कि लिपिका के श्रीलंका मिशन में दानिश उसकी हेल्प कर रहा था, तो लिपिका को वापस बुला लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि शान और ताहा डिनर बना रहे हैं और वहां आग लग जाती है और इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। इसी बीच शान शैली के ऑफिस बेडरूम के प्राइवेट रूम में जाता है और वहां उसके रूम में उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं और वो उनकी फोटो खींच लेता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकल रहा होता है, सामने से कावेरी आ जाती और वह शैली को बोलने के लिए जा ही रही होती है। शान उसे रोकता है और उससे कहता है वह पासपोर्ट लेने आया था। उसे पासपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन शैली का सच मिला कि वो कौन है और क्या काम करता है। वह उसे बताता है कि शैली कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक आर्म्स डीलर है, और अगर विश्वास नहीं तो खुद देख लो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शान ने जो फोटोज खींची थी वो लिपिका के पास आती है, जिससे पता चलता है कि शैली दुनिया भर से बहुत ज्यादा सामान खरीद रहा है। फोटोज से यह पता चलता है कि शैली का एक इंडियन पार्टनर भी है, इंद्रधनुष नाम से। आगे हम देखते हैं कि बृजपाल भी एक दिन बाद शैली और बरगादी की मीटिंग में आ जाता है। शैली बृजपाल को समझाता है कि बरगादी पुराने ख्यालों वाला आदमी है, वह उसकी आदतें नहीं समझ पाएगा। बाद में बृजपाल अपने रूम पर जाता है, जहां एक आदमी आता और बृजपाल को मसाज देने लगता है, जिसे जीवी ने भेजा था। बाद में पुलिस आकर बृजपाल को ले जाती है और बृजपाल के अरेस्ट के कारण शैली की डील भी चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि ताहा और शान ने डिनर बनाया होता है, जहां ताहा शैली और कावेरी को डिनर सर्व कर रहा होता ही है, लेकिन डिनर शुरू होने से पहले ही मृणाल और जयवीर के बीच लड़ाई हो जाती है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आगे हम शैली को शान को बुलाते हुए देखते हैं, जहां शैली शान को नया पासपोर्ट देता है, जिस पर शान शैली को थैंक्स कहता है। शैली शान से कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकते हो, या अगर तुम चाहो तो तुम मुझे तुम्हारे 30 दिन दो और मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दिलवाऊंगा कि फिर तुम दुनिया में कहीं भी जाकर तुम्हारी नई दुनिया शुरू कर सकते हो, और फिर मुझे थैंक्स करना। जिस पर शान मान जाता है और कहता है कि पिछले कुछ दिनों में यह बात तो समझ आ गई कि आपके प्लान्स किसी और के फैसले पर निर्भर नहीं करते, और एक और बात भी समझ आ गई है कि आपको आपके दोस्तों का ख्याल रखना आता है। इसके बाद शैली शान को बृजपाल की जगह रख लेता है और शैली शान को फैमिली में स्वागत करता है। इसी के साथ नाइट मैनेजर का पहला पार्ट खत्म होता है।